प्यारे दोस्तों, मेरे हाथ में iPhone 4S है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये ऑन है, बैटरी 1% पे है। लेकिन इसका मसला ये है कि जब मैं इसको चार्ज करता हूँ, ये इसकी चार्जिंग केबल, इसके ज़रिए जब मैं इसको चार्ज करता हूँ तो ये चार्ज नहीं होता। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? ये चार्जर ठीक है लेकिन इसकी केबल ख़राब है। तो हम इसकी केबल रिपेयर करेंगे और ऐसे तरीके से मैं आपको बताऊँगा कि कोई बहुत ही सस्ते तरीके से मैं आपको इसकी रिपेयर करने का तरीका बताता हूँ। ठीक है जी। तो प्यारे दोस्तों, इसको निकालिए इस चार्जर में से। ये पोर्ट हमारे लिए अहमियत का है। कभी ये ख़राब हो तो फिर इसका हल नहीं होता, लेकिन हमें पता है कि पोर्ट ख़राब नहीं है क्योंकि इसके बाकी के भी काम नहीं कर रहे। तो प्रॉबेबली इसका ये पोर्ट ठीक है और ये जो चीज़ यहाँ से USB कनेक्शन, इसके अंदर ही कहीं कोई मसला है जिसकी वजह से ये कनेक्शन नहीं बन रहे। तो हमारे पास एक और चार्जर है जो कि ये है। इसका मसला क्या है कि इसकी जो पोर्ट है, ये एंड्रॉयड चार्जर है, इसकी जो पोर्ट है वो आपके सामने थोड़ी सी टेढ़ी है, हिली हुई है और ये अंदर से ख़राब है। तो मैं उसको आपको ऑन करके दिखाता हूँ। ये ऑन होती है, देख लें, ऑन होती है। LED इसका आपको नज़र आ रहा है, ये वाला इंडिकेशन। तो ये यहाँ पावर भी आ रही है, लेकिन प्रॉब्लम इसका ये पोर्ट के अंदर है, तो ये हमारे लिए एक तरह से बेकार हो चुकी है। तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों को मिला के एक ही चार्जर बनाते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। इसको यहाँ से काट लेंगे, ये मैंने अलग कर दी, और ये दो तारें हमारे पास इसकी आ गई हैं। थोड़ा सा इसमें से इंसुलेशन उतारेंगे तो आपको नज़र आ जाएंगी। ये इस तरीके से थोड़ी सी इसकी इंसुलेशन उतारेंगे तो ये तारें नज़र आ गई हैं। ये दो तारें हैं, क्वालिटी इसकी भी बहुत कमज़ोर सी है, लेकिन बहरहाल हम अपने काम में इसको लाते हैं। ये हो गया। अब जो ये है, इसके साथ जो लगा हुआ है, इसको भी हम उतार लेते हैं, यहाँ से काट लेते हैं। ठीक है जी, ये कट गया। इसकी भी क्वालिटी वही हाल है। अच्छा, इसकी जो ये तारें हैं, इसको खोल के थोड़ा सा काट के ना, उसी तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से हमने जोड़ना है। ये जनाब इसकी एक तार, ये इंसुलेटेड वायर्स की शक्ल में है, और इसके अंदर इसकी दूसरी तार। तो ये दो तारें साथ साथ इसमें जा रही हैं, लेकिन एक दूसरे से इंसुलेटेड। तो एक आपके सामने एक ग्रीन है और एक रेड है, या पिंक, जो भी कह लें, कॉपर की कलर की। ठीक है जी। ग्रीन नेगेटिव है और पिंक जो है वो पॉजिटिव है। तो हम इनको जोड़ते हैं आपस में। रिज़ल्ट मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद फर्दर प्रोसीड करेंगे। जो नेगेटिव है उसको नेगेटिव के साथ जोड़ेंगे। ये देखिए इस तरीके से। जो पॉजिटिव है उसको, रेड को जो पिंक के साथ जोड़ देंगे। पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ मिल गई, नेगेटिव नेगेटिव के साथ मिल गई। अच्छा जी, अब हम इसको सोल्डर करेंगे। सोल्डर किए बिना ये काम नहीं करेगी। टांका लगाने के बगैर इसका काम नहीं होगा। कुछ लोग सोल्ड करना भी कहते हैं। तो जनाब, ये सोल्डरिंग आयरन से हम इसको सोल्डर करते हैं। अच्छे से सोल्डर कीजिए, आराम से, तसल्ली के साथ। बेहतर सोल्डर नहीं होगी तो काम नहीं करेगी। एक साइड सोल्डर हो गई, ये दूसरी साइड भी हम सोल्डर कर देते हैं, पॉजिटिव वाली। तो हमने इसको अच्छे से सोल्डर कर दिया। अब मैं इसको टेस्ट करने लगा और बाद में इसको इंसुलेट करेंगे। ऑन हो गया, देख लीजिए, अच्छे से ऑन होना चाहिए। इस तरीके से दबा के ज़रा ऑन होना चाहिए। उसके बाद फिर
अभी हम इसको लगाते हैं, इसके साथ क्या रिज़ल्ट आता है। लीजिए जनाब, चार्जिंग शुरू हो गई है। आपको ये चार्जिंग की निशानी आ रही है, 4% पे चला भी गया है। ठीक है जी, मैं दोबारा इसको ऑन करता हूँ। ये है, चार्जिंग की निशानी आ रही है, चार्ज कर रहा है। पहले 1% था या कुछ था, अभी जो है ये 4% और चार्ज, ये देखें दिखा भी रहा है, निशानी आ रही है। तो ये हमारा सक्सेसफुल रिपेयर था इसके ऊपर। अभी हम इसका मज़ीद कुछ थोड़ा सा और भी बेहतर करते हैं इसको। मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे इंसुलेट करेंगे। ये हमारे पास ग्लास इंसुलेटेड स्लीव्स हैं, ये वाइंडिंग की दुकानों से मिल जाती हैं, इलेक्ट्रिकल शॉप से। 2 टुकड़े काट लीजिए। ये थोड़ी मोटी है, मेरे पास यही अवेलेबल है इस वक्त। बहरहाल 1 मिलीमीटर की भी मिल जाती है, इस काम के लिए 1 मिलीमीटर की बेहतर रहेगी, लेकिन मैं यही इस्तेमाल कर रहा हूँ, काम देगी। ये हो गई। दूसरी भी इसी तरह लगा के, तो हम इसको यहाँ पे इस तरह से करके, बल्कि यूँ बेहतर रहेगी। ये तार मजबूत है, ये वाइट वाली, इसके साथ यूँ करके हम इसको इस तरह से टेप कर देंगे। तो थोड़ा इसको हम फ़ोन से निकाल लेते हैं पहले। अब हम इसको टेप करते हैं। अच्छे से टेप कर लेंगे मजबूती के साथ, ताकि हमारे कनेक्शन मजबूत रहें, बाद में नहीं निकलें। लीजिए जनाब, हमारा चार्जर बहुत ही कम कीमत में तैयार हो गया। अब मैं आपको इसका रिज़ल्ट बताता हूँ किस तरीके से ये कर रहा है। दोबारा इसको लगाते हैं, आपके सामने लगा रहा हूँ ताकि आपको पता चले। ये है हमारा चार्जर, ये चार्जिंग स्टार्ट हो चुकी। ये चार्जिंग की निशानी आपको नज़र आ रही है। ठीक है जी, ये है 4% चार्ज्ड। मैं इसको अनलॉक करता हूँ। ठीक है जी, ये देखें, ये हो गया इसका पासवर्ड। ये इसका बैटरी का सब मसला। मुझे पता नहीं किस तरीके से इसको करते हैं, लेकिन बहरहाल ये चार्जिंग की निशानी ही दिखाना आपको मकसद था कि इस वक्त चार्ज हो रहा है। इसके अलावा इसमें एक और भी खूबी है कि ये चार्जर, जैसे कि पहले आपने देखा था रेड कलर में दिखा रहा था, अभी भी ये रेड कलर में दिखा रहा है, अब ये ग्रीन हो गया। ठीक है जी, जब चार्ज करेगा, जैसे इस वक्त चार्ज कर रहा है, तो उस वक्त आपको ग्रीन निशानी यहाँ मिलेगी। तो जनाब, ये था हमारा चार्जिंग। ये अभी 5% पे चला गया, अब देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा। तो ये चार्ज करना शुरू कर गया, और इस तरीके से हमने एक फ्री, मैं अपना एक चार्जर जो कि इस मोबाइल के लिए अगर मैं बाज़ार से करता तो 150 रुपए की ये केबल मिलती और एक चार्जर भी उसको लगाना पड़ता। तो इस सूरत में मेरी केबल भी बच गई, फ्री में एक काम हो गया, जो कि पहले ये केबल काम नहीं कर रही थी, साथ ही साथ ये चार्जर भी बेकार हो चुका था दूसरे फ़ोन के लिए। तो अब जो है, तो मैंने दोनों चीज़ों को अपने लिए करामत बना दिया है, और आप लोगों को दिखाना इसलिए मकसद था कि आप लोग भी इस तरह की वीडियो देख के तो उससे अपने घर की चीज़ों को ख़ुद दुरुस्त कर सकें। ये बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। बड़े आराम से आप 2 टांके लगा के, जैसे कि मैंने आपके सामने किया, 2 सोल्डरिंग करके, तो आप अपनी चीज़ों को दुरुस्त कर सकते हैं। और इसमें कोई ऐसी मुश्किल वाली बात नहीं है, कोई भी बंदा कर सकता है। टांका लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए, और आपके पास बेसिक टूल्स जैसे कि मैंने इस्तेमाल किया, ये काविया सोल्डरिंग आयरन जिसको कहते हैं, और ये सोल्डरिंग वायर, और इसके अलावा ये एक कटर प्लायर या प्लास या जो भी कहना है, चाकू भी इवन काम देगा आपको, वो होना चाहिए। एक अदद टेप होनी चाहिए। ये चीज़ें सब घर में अवेलेबल होती हैं। एक चीज़ जो आपको बाज़ार से ख़रीदनी पड़ेगी शायद, ये 5 रुपए की ये स्लीव जो कि मैंने इस्तेमाल की, ये स्लीव आपको एक लेनी पड़ेगी। तो इस तरीके से करके आप अपने मोबाइल चार्जर को दुरुस्त कर सकते हैं। ये मोबाइल चार्जर बहुत कॉमनली ख़राब होने वाली चीज़ है, आम तौर पे ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग इसको लगाते हैं, निकालते हैं, खोलते हैं, तो उस सूरत में ये ख़राब हो जाते हैं। बच्चे अक्सर ख़राब कर जाते हैं। तो इस सूरत में आप अपने मोबाइल चार्जर को रिपेयर कर सकते हैं, और बाज़ार से जाके नए की ख़रीदने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आप अपना यूज़ चार्जर जो भी आपका सिलसिला है तो आपको इस्तेमाल में ला सकते हैं। देखने के लिए बहुत शुक्रिया।
अगर आपने कुछ सीखा इसमें से तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को, और शुक्रिया।